कंप्लीट एक्टर होने के बावजूद ऋतिक रोशन कभी सुपरस्टार नहीं बन पाया। वैसे तो ऋतिक रोशन के फैंस के लिए ऋतिक रोशन एक सुपरस्टार है, लेकिन गुड लुक, चार्मिंग पर्सनालिटी, डांस, एक्टिंग इन सब में 100% होने के बावजूद ऋतिक खान को क्यों नहीं कम्पीट कर सका? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए देखते हैं। 10 जनवरी 1974 को ऋतिक का जन्म हुआ। ऋतिक एक बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करता है। ऋतिक की ग्रैंड मदर इरा रोशन वॉज बंगाली सिंगर एंड राकेश रोशन इज सन ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागरथ एंड हिज मदर इज डॉटर ऑफ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ओम प्रकाश। ऋतिक बॉलीवुड से बिलोंग करता है, इसलिए बहुत ही कम एज में ही उसने बॉलीवुड में डेब्यू किया। ओम प्रकाश जी ने ऋतिक को एट द एज ऑफ 6 में ही ऑन स्क्रीन लाया। 1980 की आशा फिल्म जिसमें जितेंद्र के साथ उसने डांस किया, उस टाइम ऋतिक वॉज पेड 100 रुपीज़। उसके बाद ऋतिक ने कई सारी फैमिली फिल्म प्रोजेक्ट्स की, जैसे आपके दीवाने, आसपास। बचपन से ही ऋतिक को एक्टर बनने का शौक था। ऋतिक के 20s में ही वॉज डायग्नोज्ड विद सम डिसीज और उसकी वजह से वो कोई स्टंट और डांस नहीं कर पाता था। बट लेटर ही फॉट विद दैट डिसीज और वो डांस करने लगा। ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक वॉज सिलेक्टेड टू लर्न सम स्पेशल इफेक्ट्स अब्रॉड, बट ही चूज टू लिव हियर एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर विद हिज फादर। एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। आई मेड श्योर कि ऋतिक मेरे साथ लंच डिनर नहीं कर पाए और सेट पर भी उसको कार में ट्रैवल करना मना था। ही वुड कम बाय बस और ट्रेन। वी वुड बी हैविंग ब्रेकफास्ट एट द सेम टेबल एट होम, बट ऑन सेट्स वो सिर्फ मेरा असिस्टेंट था। ऋतिक रोशन ने खुद गर्ल्स किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला ये मूवीज असिस्ट की है। शूटिंग के बाद ऋतिक घर आकर डायलॉग्स की प्रैक्टिस करता था। एट दैट टाइम ऋतिक वॉज वेरी थिन, इसलिए उसने सलमान खान से फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग ली। डांसिंग, फेंसिंग, राइडिंग ये सब सीख लिया। ओरिजिनली ऋतिक अपना ऑन स्क्रीन डेब्यू तारा रंपम से करने वाला था, बट इंस्टेड ही स्टार्ड इन हिज फादर्स रोमांटिक ड्रामा कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है के लिए पहले करीना कपूर को साइन किया था और आधी फिल्म की शूटिंग के बाद करीना बैक ऑफ। इसलिए राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड की लड़की अमीषा पटेल को साइन किया गया। 2000 में कहो ना प्यार है बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स। एक सुपरहिट मूवी के बाद ऋतिक को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। इस बीच एक इंसिडेंट हुआ था। राकेश रोशन वॉज शॉट एट बाई 2 अनआइडेंटिफाइड पीपल। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट राकेश रोशन टूक अ ब्रेक। फिर ऋतिक की सेकेंड मूवी फिजा रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर मॉडरेटली सक्सेसफुल थी। फिर मिशन कश्मीर और यादें रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। फिर कभी खुशी कभी गम रिलीज हुई। मूवी तो सुपरहिट थी, लेकिन मूवी में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस हाईलाइट हुई। 2002 में आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम, मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ये मूवीज रिलीज हुई, लेकिन सभी बॉक्स ऑफिस पर फेल्योर थी। मे बी उस टाइम ऋतिक ने कुछ रॉन्ग चॉइसेस और डिसीजन लिए और मूवीज फेल हो गई। ऋतिक को पहले स्वदेश ऑफर हुई थी, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दी प्रोजेक्ट एंड ही रिजेक्टेड। ऋतिक ने लगान और दिल चाहता है जैसे मूवीज भी रिजेक्ट की। इससे एक बात तो है कि कुछ रॉन्ग चॉइसेस ऋतिक ने उस टाइम की थी, इसलिए एक हिट के बाद उसने सारी फ्लॉप मूवीज डिलीवर की। ये उसकी पहली गलती थी। फिर 2003 में आई राकेश रोशन की कोई मिल गया मूवी। ये मूवी इंडिया की पहली फिल्म थी जिसमें एलियंस फीचर किए थे, और ये मूवी ऋतिक रोशन को फिर से ट्रैक पर लेकर आई। इससे और एक बात पता चलती है कि ऋतिक अपने फैमिली डायरेक्टेड मूवीज में पहले बहुत कंफर्टेबल था। 25 करोड़ की मूवी जिसने 82 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिर लक्ष्य मूवी रिलीज हुई। ये मूवी ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। लेकिन इसमें जो ऋतिक का डांस है, शायद ही कोई उस जमाने में ऐसा डांस कर सकता हो। 2004 की लक्ष्य के बाद ऋतिक ने कोई दूसरी मूवी रिलीज नहीं हुई थी। ऋतिक को उस टाइम रंग दे बसंती मूवी ऑफर हुई थी, लेकिन ऋतिक ने वो भी रिजेक्ट कर दी। फिर 2006 में आई क्रिश, अगेन फैमिली प्रोडक्शन मूवी। उस साल ये मूवी सुपरहिट थी, और उसी साल आदित्य चोपड़ा की धूम 2 मूवी रिलीज हुई एंड ऋतिक वॉन थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। ऋतिक ने धूम 2 के लिए स्केट बोर्डिंग, स्नो बोर्डिंग, रोलर ब्लेडिंग एंड सैंड सर्फिंग सीखी थी। ऋतिक अपनी हर एक मूवी में अपना 100% देता था। फिर आशुतोष गवारिकर की जोधा अकबर मूवी रिलीज हुई और वो भी सुपरहिट थी। फिर 2009 में लक बाय चांस मूवी रिलीज हुई, लेकिन वो फेल हो गई। 2010 की संजय लीला भंसाली की गुजारिश भी फ्लॉप थी। इवन तो मूवीज फ्लॉप थी, लेकिन ऋतिक के परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी। एक तरफ ऋतिक वॉज डिलीवरिंग फ्लॉप मूवीज, तो दूसरी तरफ उसकी इमेज खराब हो रही थी। स्टार्टिंग से ही ऋतिक वॉज फैमिली फ्रेंडली स्टार, हैप्पीली मैरिड विद किड्स, लेकिन जब काइट्स मूवी रिलीज हुई तो उसके और बारबरा मोरी के अफेयर की खबरें बाहर आई। तब ना अगर कोई मैरिड मैन अपनी वाइफ को छोड़कर ये सब करता था, देन ऑडियंस वुड बैन दैट एक्टर। अब जब शाहरुख खान और प्रियंका का अफेयर चालू था, तब मीडिया में ये बात कहीं पर भी लीक नहीं
की थी। जब प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा तब सब लोगों को पता चला, लेकिन ऋतिक वॉज ओपन अबाउट हिज व्यूज एंड ही डिवोर्स सुजैन खान इन 2013। ये बातें उस टाइम थोड़ी अफेक्ट कर गई। उसी बीच जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अग्निपथ मूवी रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। 2013 में क्रिश 3 मूवी रिलीज हुई जो अगेन हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स बन गई। क्रिश 3 के बाद ऋतिक रोशन लिमिटेड हिज वर्क, साल या 2 साल में सिर्फ एक ही मूवी रिलीज होती थी। 2014 की बैंग बैंग अगेन सुपरहिट थी। फिर 2016 में मोहिंजोदारो रिलीज हुई लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। इसी बीच ऋतिक ने डॉन और बाहुबली मूवीज को रिजेक्ट किया था। 2017 में अगेन ऋतिक केम बैक विद हिज फैमिली प्रोडक्शन मूवी काबिल। काबिल के लिए ऋतिक हैड लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम फॉर 4 डेज। जैसे ऋतिक अपने हर एक मूवी के लिए पूरी जान लगा देता है, उसी तरह उसने काबिल में एक ब्लाइंड मैन का रोल प्ले किया था। अगेन मूवी वॉज सुपर हिट। फिर 2 साल ब्रेक लेने के बाद ऋतिक केम बैक इन 2019 विद सुपर 30 मूवी, 60 करोड़ की मूवी जिसने 209 करोड़ की कलेक्शन की और मूवी सुपर डुपर हिट थी। फिर यशराज फिल्म्स के वॉर मूवी रिलीज हुई। ये ऋतिक की धूम 2 के बाद सेकेंड मूवी थी एंड अगेन इट वॉज अ हिट मूवी। फिर 2022 में विक्रम वेदा रिलीज हुई लेकिन फिल्म डिड नॉट परफॉर्म वेल एट बॉक्स ऑफिस। अब ऋतिक की फाइटर मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या एवरेज ये पता नहीं। अब फाइटर के बाद ऋतिक वॉर 2 में दिखेगा। अब इस सब में ऋतिक ने कौन सी गलतियां की? पहले तो वो अपने फैमिली प्रोडक्शन मूवीज में ही बहुत कंफर्टेबल था और वो वहीं पर न्यू रोल्स के लिए रिस्क लेता था एंड ही वुड पास इन दैट न्यू रोल। लेकिन ड्यू टू दिस ऋतिक ने बहुत सारी हिट मूवीज रिजेक्ट कर दी। हाल ही में रामायणा मूवी में ऋतिक वॉज ऑफर्ड अ रोल बट ही रिजेक्टेड, और नितेश तिवारी ने भी ऋतिक को नेगेटिव रोल ऑफर किया बट ही डिक्लाइन। ऋतिक रिजेक्टेड मेनी मेजर हिट फिल्म्स, ये उसकी पहली गलती थी। दूसरी गलती है कि वो अपने फैमिली प्रोडक्शन मूवीज में ही पहले कंफर्टेबल था। अब करंटली इज वर्किंग विद मेनी डायरेक्टर्स बट बैक देन फ्लॉप मूवीज देने के बाद ही यूज्ड टू कम बैक विद हिज फादर बैनर मूवीज। ही डिडंट टुक रिस्क और चांस विद अदर पीपल। तीसरी गलती, पब्लिक में उसने अपनी इमेज बनाकर नहीं रखी। वो बहुत कम लोगों से इंटरैक्ट करता था, तो मीडिया से इंटरैक्शंस काफ़ी दूर की बात है। फिर कंगना रनौत के साथ उसका रिलेशनशिप, ऑल्सो ऋतिक फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द एक्ट्रेस। ये सीन ऋतिक के लिए एक डिजास्टर बन गया। चौथी गलती, ऋतिक अपने वर्क को लेकर कंसिस्टेंट नहीं था। एक हिट मूवी फिर कोई फ्लॉप्स मूवी देने के बाद ही यूज्ड टू टेक लॉन्ग ब्रेक एंड अगेन उस ब्रेक में ही रिजेक्टेड मेनी हिट मेजर मूवीज। अगर ऋतिक अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहता तो शायद आज ऋतिक सुपरस्टार होता। ऋतिक की पांचवी गलती, अभी 2024 में ऋतिक सीम्स इंक्रीजिंग हिज इमेज बोथ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, बट फ्रॉम हिज इंटरव्यूज एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स इट्स क्लियर दैट ऋतिक रोशन लैक्स सेल्फ अवेयरनेस लाइक शाहरुख, अक्षय और सलमान खान। और आज तो कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि ऋतिक शुड नॉट मिस एनी सिंगल अपॉर्चुनिटी बिकॉज ही हैज सम मोर टैलेंट देन एनी अदर खान्स एंड इवन टुडे ही कैन बी अ सुपरस्टार एंड ही विल बी। वैसे आपको क्या लगता है ऋतिक रोशन के बारे में? बिकॉज इवन टुडे ऋतिक के डांस मूव्स कोई बीट नहीं कर सकता एंड 50s में कोई इतना चार्मिंग कैसे हो सकता है? वैसे आपको क्या लगता है ऋतिक रोशन के बारे में? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? और ऋतिक रोशन के करियर के बारे में आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।